नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे आरबीएससी का 12वीं क्लास का अर्धवार्षिक परीक्षा का 2024 और 25 का पेपर है। आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत वाला पेपर है। आंसर सहित हम बात करेंगे। 70 नंबर यहाँ पे मैक्सिमम दे रखे हैं। टोटल क्वेश्चन आपको प्रश्नों संख्या 33 देखने के लिए मिलने वाली है। तो शुरुआत करते हैं पे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अपने अपने क्वेश्चन की मिलान कर लेना। RTE का पूरा नेम क्या है? तो राइट टू एजुकेशन इसका क्या हो जाएगा? पूरा नेम है राइट टू एजुकेशन। दूसरा था मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? 2 फरवरी 2006 के अंदर। तीसरा है जीएसटीसी, आप क्या समझते हैं? तो जीएसटीसी का पूरा नेम आप लिखेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये 13 यानी कि 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। और इसके अंदर कुछ पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट है एकल कर प्रणाली। दूसरा था वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान टैक्स हो गया। तीसरा है टैक्स की पारदर्शिता हो गई। चौथा है उत्पादों की कीमतों में कमी हो गई। भारत में प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया गया था? ये किया गया था 18 मई 1974 को। नेक्स्ट आता है सिंधु जल संधि कब और किन देशों के बीच में? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में 19 सितंबर 1960 के अंदर। नेक्स्ट आता है स्माइलिंग बुद्धा के बारे में आप क्या जानते हैं? तो भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का ये कोड था स्माइलिंग बुद्धा। भारत में हरित क्रांति का अगवा किसे माना जाता है? प्रोफेसर MS स्वामीनाथन ने। उसके बाद में आता है 8 नंबर। भारत में सूचना क्रांति का अगवा किसे माना जाता है? राजीव गांधी को माना जाता है। कई नारायण मूर्ति को मानते हैं, बट राजीव गांधी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। BPL से आप क्या समझते हैं? गरीबी रेखा से नीचे। वैसे आप इसका जो BPL का जो फुल फॉर्म है इंग्लिश में आप लिख सकते हैं BELOW ब्लो POVERTY पॉवर्टी लाइन LINE। ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे। और इसमें कुछ आप लिख भी सकते हैं। सेक्शन बी की बात करते हैं, ये आपके 2 नंबर के रहेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है गुजराल सिद्धांत क्या है, इसके बारे में बताएंगे। DBT क्या है? DBT क्या है इसके बारे में बताएंगे। तो DBT की फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सूचना राजपथ क्या है, समझाना होगा। UIDAI का पूरा नेम बताना होगा। तो UID का मतलब होता है अनक्योर आइडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अनक्योर की मीनिंग लिख सकते हैं आप UNIQE। आइडेंटिफिकेशन की मीनिंग लिख सकते हैं IDENTIFICATION। ऑथोरिटी की लिख सकते हैं AUTHORITY होगा, ऑफ इंडिया हो गई। ठीक है, उसके बाद में आता है 14 नंबर क्वेश्चन ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है अंत्योदय अन्न योजना के बारे में संक्षेप में बताना होगा। शिमला समझौता कब और किन देशों के बीच में हुआ था? तो शिमला समझौता है वो किन देशों के? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। 2 जुलाई 1972 को हुआ था। उसके बाद में वस्तु एवं सेवा कर क्या है, समझाना होगा। 42 संविधान संशोधन भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन से नवीन शब्द जोड़े गए थे? तो 3 नवीन शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था और एक जोड़ा गया था अखंडता। उसके बाद में 60 से 80 वर्ड में यहाँ पे आंसर लिखेंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का रहने वाला है। उदासीनी यानी उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में देवी दक्षेस यानी कि इस पर टिप्पणी लिखना होगा। आधार कार्ड की विशेषताओं का उल्लेख करना होगा। और ऑपरेशन शक्ति के बारे में आप क्या जानते हैं? पीवी फर्श क्या है, इसकी समाप्ति कैसे हुई, इसके बारे में बताएंगे। और पूर्व की ओर देखो नीति से आप क्या जानते हैं? गरीबी रेखा क्या है यानी DBT क्या है, रेख परिभाषित करना होगा। दल बदल विरोधी कानून के बारे में बताना होगा। खंड द के अंदर सेक्शन डी के अंदर 2 शब्द में लिखेंगे। 4 पर्सनल करने 4 नंबर के। 28 नंबर जो क्वेश्चन उसमें पूछा भारत पाकिस्तान के बीच सन 1965 और 1971 युद्धों का वर्णन कीजिए। इसरो का परिचय देते हुए इसरो की जो उपलब्धि है उसके बारे में लिखेंगे। भारत चीन संबंध का वर्तमान परिप्रेक्ष्य के बारे में बताना होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का विस्तार से समझाना होगा। ऑपरेशन फ्लड एम राष्ट्रीय डेयरी योजना के बारे में विस्तृत टिप्पणी लिखेंगे। 1991 में नई आर्थिक नीति उद्देश्य स्पष्ट करते हुए इसके तहत जो भी उपायों किए हैं वो चर्चा करने वाला है। पेपर कंप्लीट हो चुका है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आने वाले जो भी आपके एग्जाम रहेंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। धन्यवाद।